Hey, what's up? This is Khushbu with another question of arithmetic progressions. This is question number 2 from exercise 5.4, page number 115 from NCERT. This says the sum of the third and the seven terms of AP is 6. Third और सेवन टर्म का सम 6 है. थर्ड टर्म ये, सेवन टर्म मतलब A7, दोनों का सम is 6 and their product is 8 और इनका प्रोडक्ट है 8. A3 into A7 का प्रोडक्ट करके आता है हमारे पास 8. Find the sum of first 16 terms. S16 आपको फाइंड करना है. S16 का मतलब हो गया 16/2 ऐसे का फॉर्मूला 2a plus n minus 1b. n की जगह आ जाएगा 16. So a नहीं है हमारे पास और d नहीं है, इसको निकालेंगे. a और d हम निकालेंगे इन इक्वेशन से. तो यहाँ पर a3 plus a7. a3 का मतलब हुआ a plus 2d. a7 का मतलब हुआ a plus 6d is equal to 6. a plus a means 2a. 2d plus 6d means 8d is equal to 6. यहाँ से कॉमन है इनमें 2, तो अंदर बचा a प्लस यहाँ से 2 निकल गया तो बचा 4d is equal to 6. ये 2 यहाँ से नीचे आएगा तो a plus 4d is equal to 6/2. 2 1s are 2 3s are, so a plus 4d so next A3 and A7 इनका प्रोडक्ट A3 is a plus 2d. A7 का मतलब a plus 6d is equal to 8. So a plus 2d और a plus 6d इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा a को a plus 6d से प्लस 2d को भी a plus 6d से is equal to 8. a into a is a square plus 6ad, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2 into ad, 2 6 are 12 और d into d किया तो d square is equal to 8. So a square plus 6ad plus 2ad means 8ad plus 12d square is equal to 8. So यहाँ पर अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें a plus 4d से, a की वैल्यू यहाँ से आती है 3 minus 4d. इस a की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो क्या बनेगा 3 minus 4d a की जगह पर होल स्क्वायर प्लस 8 a की जगह पर 3 minus 4d वहाँ d प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8. a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b. कभी भी होल स्क्वायर पे हो हमेशा आइडेंटिटी ही लगेगी उस पर. 8 into 3 is 24. 8 into 4 is 32d. साइन नेगेटिव था प्लस 34d और बाहर से आपने कहा इसमें d, तो ये 24d से भी होगा तो यहाँ आएगा d और ये d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर इक्वल टू 8. सो यहाँ पे 3 स्क्वायर करके आया 9 प्लस 16d स्क्वायर माइनस 2 3 का 6 6 4 का 24d प्लस 24d माइनस 32d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर प्लस माइनस इस माइनस तो ये आ गया हमारे पास 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 8. तो ये दोनों वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो गई. सो 16d स्क्वायर माइनस 20d स्क्वायर करके आया माइनस 4d स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 8. सो माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 minus 9. So minus 4d square is equal to minus 1. Minus minus cancel. So d square is equal to 1/4. Square इधर जाएगा तो बनेगा रूट, तो d is equal to plus minus under root of 1/4. That means plus minus 1/2. तो d की एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू यहाँ से नेगेटिव आ रही है. So d की वैल्यू को यहाँ पुट करके a की वैल्यू निकालेंगे और d equal to 1/2. जब ये पॉजिटिव लेंगे a is equal to 3 minus 4 into 1/2. 2 1s are 2 2s are 3 minus 2 करके आया 1. तो जब d 1/2 है a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1. तो d minus 1/2 के लिए a is equal to 3 minus 4 minus 1/2.
2 1 जा 2 2 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 मतलब 5। तो जब b -1/2 है तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास 5। सो दो वैल्यूज हमारे पास फर्स्ट टर्म की, दो वैल्यूज है कॉमन डिफरेंस। तो जब sm की वैल्यू निकलेगी ये भी 2 से निकलेगी। तो 16 टर्म्स के लिए ये केस है फॉर d इक्वल टू 1/2 a इक्वल्स टू 1। So 16 2 8 जा s16 आया 8 2 into 8 a की वैल्यू 1 है 16 minus 1 15 d की वैल्यू है 1/2। So ये आएगा s16 is equal to 8 2 plus 15/2। So यहाँ से वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो ये आता है 8 जी 2 4 plus 15/2। So ये बना 8 into 19/2 बन 4 सा that means 76। So यहाँ से इसकी वैल्यू आई 16 टर्म्स की 76। सेम वेज नेक्स्ट केस में फॉर d इक्वल्स टू -1/2 a इक्वल आ रहा है हमारे पास 5। तो इसे पुट करेंगे तो s16 is equal to 16/2 2a means a means 5 plus 16 minus 1 minus 1/2। So 2 1 जा 2 8 जा तो ये आया 8 10 plus 15 into -1/2। So ये आया 8 10 15/2 with negative sign 8 आया एलसीएम दिया आपने इसका तो 20 minus 15 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको तो ये आया 8 into 20 minus 15 is 5/2 हो जा तो ये आ गया 20। तो या तो 16 टर्म्स का सम हमारे पास 76 आएगा या 20। आंसर्स आर 76 और 20। सो दिस इज द आंसर। सो इस केस में क्वेश्चन में कैसे करना है, जैसे फर्स्ट लाइन बोली सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, पहले हमने सम लिया फिर प्रोडक्ट बोला गया तो प्रोडक्ट लिया, लेकिन प्रोडक्ट लेने पर यहाँ से कोई वैल्यू नहीं बनती तो हमने एक वैल्यू निकाल के वहां सब्स्टिट्यूट करा। d की दो वैल्यूज आई, इसकी वजह से a की भी दो वैल्यूज आई, जिसकी वजह से 16 टर्म्स में सम की भी दो वैल्यूज। So this was second question from exercise 5.4 of NCERT. If you have any doubt, कोई question आपको समझ नहीं आ रहा है, please do write to us. Space नीचे given है उसमें लिखिए and watch the next video for some more questions. Goodbye.